और आइए अब देखते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सीधा। फिर नीम प्रोटीन यूरिया हो, चाहे हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड 22 करोड़ किसानों को देने का मामला हो, इन सब दृष्टियों से खेती और किसानी को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि किसानों के जीवन में जो बंदिशें हैं उनको खोला जाए। इस दिशा में अनेक कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक अध्ययन किया और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री जी कृषि सुधार की दृष्टि से 3 कानून लेकर आए, जिनको लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया। उन कानूनों का लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिलने वाला था और उन कानूनों के पीछे प्रधानमंत्री जी की साफ नियत थी कि किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए। लेकिन मुझे दुख है कि इन कानूनों का लाभ हम देश के कुछ किसानों को समझाने में सफल नहीं हो पाए। मैं इस अवसर पर उन लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर, कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, किसान संगठनों ने इन लाभों को समझाने की कोशिश की। मैं निश्चित रूप से उनका बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात की कोशिश की थी कि इन सुधारों के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव आए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण कुछ किसानों को इन कानूनों में आपत्ति दिखाई देती थी। यद्यपि तर्क के साथ हम लोगों ने चर्चा का रास्ता अपनाया, उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सफल नहीं हुए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन 3 कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री जी यहीं नहीं रुके, साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने आज यह भी कहा है कि जीरो बजट खेती हो, एमएसपी हो और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का विषय हो, इन सब पर एक समिति बनाई जाएगी। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसान, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, ये सब उस समिति में रहेंगे। यह समिति एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में और बाकी विषयों को समेटकर अपनी रिपोर्ट देगी। वह रिपोर्ट आने वाले कल में किसानी के क्षेत्र में लाभप्रद होगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। और इस दृष्टि से आज प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, यह उनके बड़प्पन और किसानों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचायक है। मैं इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि बहुत सोच समझकर ये 3 कानून लाए गए थे। कृषि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनसे बात की गई थी और उनकी राय मशवरे के बाद ये कृषि कानून हम लाए थे, लेकिन हमें कुछ किसानों को समझा पाने में असफल रहे और इसलिए प्रधानमंत्री ने बड़ा हृदय दिखाया है, बड़प्पन दिखाया है, कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। इसका स्वागत करते हैं, इसका अभिनंदन करते हैं। ये बात अभी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कही। आपको याद होगा कि किसानों से, किसान संगठनों से सरकार की जो लंबी बातचीत हुई, कई दौर की बातचीत हुई, उसको लीड कर रहे थे सरकार की ओर से, उस दल को लीड कर रहे थे नरेंद्र सिंह तोमर। लगातार सरकार की ओर से बात कर रहे थे किसानों से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और आज उन्होंने अभी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि कुछ किसानों को हम ये कानून समझाने में, इसके फायदे समझाने में असफल रहे और ये कारण रहा है आज प्रकाश पर्व के दिन इस घोषणा का। उन्होंने कहा कि बहुत बातचीत की गई थी इन कानूनों को बनाने के पहले, कृषि वैज्ञानिकों से बात की गई, एक्सपर्ट्स जो है कृषि के, उनसे बातचीत की गई, उनके राय मशवरे को शामिल किया गया था इन कानूनों में, लेकिन कुछ किसानों को हम समझा पाने में असफल रहे, नाकाम रहे और इसी वजह से ये निर्णय लेना पड़ा।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 9 बजे देश को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए किसानों को बड़ी राहत दी है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने का ऐलान किया, जिनका लगभग 1 साल से किसान विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इस महीने के अंत में शुरू होने वाले संसद सत्र में तीनों कानूनों को निरस्त करने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करेंगे और तब सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। पीएम ने कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं कि किसानों को समझा नहीं पाया और तपस्या में कोई कमी रह गई। तो प्रधानमंत्री ने क्षमा भी मांगी। उन्होंने कहा कि कमी रही कि हम समझा नहीं पाए इन कानूनों के फायदे और इसीलिए इनको वापस लेने की घोषणा की जा रही है। उन्होंने अपील की कि जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं अपने घर लौट जाएं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। इस महीने के अंत में तो केंद्र सरकार ने किसानों की मांग मान ली है, मगर किसान नेता राकेश टिकैत ने संकेत दिए हैं कि वे किसान आंदोलन तत्काल वापस लेने के मूड में नहीं हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि जब तक तीनों कृषि कानून संसद से रद्द नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता, तब तक किसान वापस नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों के साथ अंडर टेबल भी बातचीत करनी चाहिए। नतीजा है ये। और आज भी हेराफेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आज के रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। बिजली अमेंडमेंट बिल है, अगर कोई 2 पशु रखेगा उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल हाउस में रखा हुआ है, अगर आंदोलन ना होता तो सीड बिल लेकर आते। बीज का कानून आता है अभी दिन में, अगर बीज का कानून आएगा तो कौन किसान अपने खेत में कौन सा बीज बोएगा ये कंपनियां बताएगी। ये तो उनका अधिकार होने जा रहा है। राकेश टिकैत की बात आपने सुन ली। इस वक्त उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर हरीश रावत साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। हरीश रावत जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। थैंक यू, आपको गुरु पर्व की बधाई, आपको और आपके व्यूअर्स को। आपको भी सर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं गुरुपुरब की, गुरु नानक जी की जयंती की, प्रकाश पर्व की। और आज ही के दिन प्रधानमंत्री ने जो सुबह सुबह राष्ट्र के नाम संदेश में घोषणा की है, वो हम सब लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आप बहुत वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और उत्तराखंड में आप बहुत कुछ लीड कर रहे हैं सर। आपकी टिप्पणी यहाँ पर नितांत आवश्यक है हमारे दर्शकों के लिए। आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री ने जो कहा है तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर? ये घोषणा प्रधानमंत्री की किसानों की जीत है, सारे कृषि जगत की जीत है। ये देश के लोकतांत्रिक शक्तियों की जीत है, उन शहीदों की जीत है जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है इन कृषि कानूनों का विरोध करते हुए। ये उस लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष की जीत है जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं और जिन्होंने केवल सर्वप्रथम इन कानूनों को काला कानून बताया, बल्कि इनके खिलाफ पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर यात्रा निकालने का भी काम किया। ये अहंकार की हार है, लोकतंत्र की जीत है। जी। प्रधानमंत्री जी एक बड़े इवेंट मैनेजर हैं और उन्होंने बहुत तरीके से आज के दिन
का चुनाव किया ताकि उनके ऊपर जो आक्रोश है लोगों का वो ज़रा कुंद पड़ जाए, ज़रा सा मुलायम पड़ जाए। लेकिन एक बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए कि जनता समझती है, और जब आप अलोकतांत्रिक कदम उठाते हैं तो जनता उसका दंड देती है। जी हरीश रावत जी, आपने कहा कि जनता समझती है। इस पर मुझे अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पीछे कुछ वाक्य लिखे हुए थे, वो याद आ गए। उसमें लिखा हुआ है हरीश रावत साहब कि ये जो है ना, ये नीयत सही नहीं है, कानूनों के चुनाव के बाद जो है फिर से वापस लाएंगे बिल। क्या आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं? ये हम ही नहीं सोच रहे हैं, ये डर किसान नेताओं के मन में भी है। मैं राकेश टिकैत जी को आप ही के चैनल पर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब तक संसद इसको रिजेक्ट नहीं करती है, बहुत महत्वपूर्ण है, सदन के पटल पर ही रिजेक्ट नहीं करना है बल्कि सदन को भी रिजेक्ट करना है, लोकसभा और राज्यसभा को रिजेक्ट करना है जी, ताकि भविष्य में कोई सत्ता इस तरीके का अहंकार किसानों के ऊपर न थोप सके। ये महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री जी को इन शब्दों में छिपी हुई भावना को, उस अविश्वास को समझना चाहिए जो देश के लोगों के मन में उनके प्रति धीरे धीरे बनता जा रहा है जो है। और आप इसका फलितार्थ देखेंगे पंजाब में, उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत के रूप में, और उत्तर प्रदेश में भी विपक्ष जीतेगा, सब जगह विपक्ष जीतेगा। जी अब ये 2024 की आहट है जी। तो ये कहा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। कुछ लोग ऐसी भी राय व्यक्त कर रहे हैं कि ये समझते हुए, भावनाओं को, जन भावनाओं को समझते हुए चुनाव से पहले जो है प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। जी, ये उनके ढोलची लोग कह रहे हैं, उनके मीडिया मैनेजर्स कह रहे हैं, और उनके कुछ प्रशंसक कह रहे हैं। उनके प्रशंसक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही नफीस बिल थे, भाग्य बदलने वाले बिल थे, मगर हम नहीं समझा पाए, नहीं तो मोदी जी ने तो देश का भाग्य बदलने के लिए कर दिया था। अरे ऐसे नफीस बिल थे जिन्होंने 700 लोगों ने शहादत दे दी, इतनी कठिनाइयाँ, इतने मुकदमे झेल रहे हैं, इतनी बर्बादी किसानों ने झेलनी पड़ी, और दिल्ली का क्या हाल रहा वो सबसे कोई छुपा हुआ नहीं है। लेकिन है उनके लोग अपने आखिर प्रधानमंत्री हैं, इतने बड़े राजनीतिक दल के सर्वे सर्वा हैं, एकमात्र कर्ता धर्ता हैं अमित शाह जी के साथ, तो उनको इतने प्रशंसक तो मिल ही जाएंगे। जी हरदा आप बहुत टाइम तक पंजाब के प्रभारी रहे हैं कांग्रेस के। स्पष्ट हो ये उनकी। सर आप बहुत टाइम तक प्रभारी रहे हैं, बड़ी भूमिका निभाई है आपने वहां पर, और वहां पर जो कुछ हुआ हमने देखा है। और पंजाब के किसान आंदोलनरत थे, उनके अंदर एक भावना थी, वो भी हम सब ने विटनेस किया है। सिंगू बॉर्डर पे कौन है वो भी हम सब देख रहे हैं। अब जब वहां भी चुनाव होने हैं, ठीक उसके पहले प्रधानमंत्री प्रकाश पर्व के दिन आकर ये बात कहते हैं, आप भी कह रहे थे कि वो जन भावनाओं को समझ रहे हैं, और वापस लेने की घोषणा करते हैं, कहते हैं इसी महीने कर लेंगे संसद में। तो आपको नहीं लगता कि ये एक टाइमिंग का चुनाव बहुत सोच समझकर, बहुत तरीके से किया गया है? कुछ भी किया हो, 302 की तो सजा मिलती है ना, तो ये लोकतंत्र के ऊपर के प्रति जो है 302 किया था केंद्र सरकार ने, मतलब लोकतंत्र की हत्या की थी, जिसमें 700 लोगों की शहादत होगी। उसके लिए कौन माफ़ करेगा? केवल इसलिए माफ़ कर देंगे लोग कि आपने जो है उसको वापस लेने की घोषणा कर दी और एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में उसको प्रस्तुत किया। कोई इस तर्क को नहीं मानने वाला है। इससे लोगों के मन में और आक्रोश बढ़ेगा, क्योंकि लोग सच्चा संवाद चाहते हैं अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री और प्रदेश और देश की जनता के बीच में। जो है ये सच्चा संवाद नहीं है, ये अहंकार और घमंड को एक बढ़िया मुलम्मे के साथ पेश करने की कोशिश है, और ये कोशिश ज़्यादा टिक नहीं पाएगी। ये कोशिश आई डोंट थिंक इट विल यील्ड। ये आपने बॉटम लाइन बोली है अभी तक की बातचीत की हरदा, आपने कहा कि ये सच्चा संवाद नहीं है, ये है बात दरअसल। बहुत बहुत धन्यवाद ये बात अब खुल के हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए, अपने विचार हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, कह रहे कि ये सच्चा संवाद नहीं है प्रधानमंत्री का। आगे बढ़ते हैं। कृषि कानून वापस लिए जाने के फैसले से किसान खुश हैं। दो अलग अलग शहरों की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, काशीपुर और रुड़की।
ये देख लीजिए आप, उत्तराखंड के 2 शहरों की तस्वीर, काशीपुर, रुड़की। यहाँ पर किसान कैसे खुश हैं इन कानूनों के वापस लेने की घोषणा के बाद से, कैसी खुशी की लहर है, कैसे आनंद में हैं, कैसे अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, काशीपुर और रुड़की। पटाखे छोड़े जा रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, नृत्य, संगीत, नारेबाजी, ये सब कुछ हो रहा है। और कृषि कानून रद्द होने के मामले में काशीपुर में किसानों ने आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की है। कुंडेश्वरी में दर्जनों किसानों ने सड़क पर उतरकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। मोदी जी ने कृषि कानून, जो तीनों कृषि कानून हैं, उन्हें रद्द करने का ऐलान कर दिया आज सुबह, और उसी के साथ जगह जगह किसान जश्न मना रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस समय मैं काशीपुर के कुंडेश्वरी क्षेत्र में मौजूद हूँ, जहाँ आतिशबाजी की जा रही है। और ये जो खुशी आप देख सकते हैं, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, ये खुशी जो आप देख रहे हैं किसानों के चेहरे पर, आज गुरु पूरब का भी दिन है, और साथ में अब जो ये ऐलान हुआ है उसके साथ ये खुशी दुगनी हो गई है। बात करेंगे, सीधा आपको काशीपुर लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी विकास गुप्ता वहां पर हैं, और अब आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं वहाँ की तस्वीरें क्या हैं, क्या चल रहा है वहाँ पर, किसानों के मन में क्या है, वो अपने विचार कैसे व्यक्त कर रहे हैं। विकास, क्या कह रहे हैं वहाँ पर काशीपुर में किसान, क्या असल में उनका समझना है, क्या वो समझ रहे हैं, कैसे ले रहे हैं इस फैसले को, प्रधानमंत्री की इस घोषणा को? जी मैं बता दूं, आज प्रकाश पर्व का दिन है और आज मोदी जी ने ऐलान किया है कि तीनों कृषि कानून वापस लेंगे। इसको लेकर काशीपुर के किसानों में एक बहुत खुशी का इजहार है। हमारे संग जुड़ चुके हैं किसान नेता अवतार सिंह जी, जानेंगे किस तरह का सर खुद देखते हैं। देखिए, आज एक तानाशाही का अंत हुआ है और एक विचारधारा की जीत होना प्रारंभ हुई है। आज एक जो बच्चा जो पेट में पल रहा था, आज उसका जन्म हुआ है और एक कदम उसने आज आगे बढ़ाया है। अभी हमने एक सीढ़ी चढ़ी है, अभी हमने मकान के ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां उठानी है। अभी हमारे किसान साथियों को बहुत ज़्यादा जश्न नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थोपने की कोशिश की गई है। जब तक वो सारे कानून 21 जून 2020 को जो सारे कानून बनाए गए थे, वो सारे वापस नहीं होंगे, तब तक हमारा कोई इरादा घर वापसी का नहीं है। एमएसपी की गारंटी उसमें शामिल है, उसमें शामिल है, तीनों कानून शामिल हैं, उसमें पराली जलाने का कानून शामिल है, उसमें बिजली कानून शामिल है। वो तमाम ऐसी चीजें हैं। आज हमारी संयुक्त मोर्चा की मीटिंग हो सकता आज हो या कल हो, उसमें हम लोग तय करेंगे कि हम लोगों को का अगला कदम क्या होगा। उसी के आधार पर हम लोगों को जो आगे कदम बढ़ाना है। और मैं सारे किसान नेताओं से, सारे किसान साथियों से, सारे मजदूर साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि आने वाली 26 तारीख को जो हमने तय किया था कि दिल्ली पहुंचना है, वो आज भी हमारा प्रोग्राम जारी है। और सब साथी 26 तारीख को सुबह यहाँ से, उत्तराखंड से, यूपी से, जो हमारे दूसरे लगे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ से तैयारी रखें। 26 तारीख को हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और जिस समय तक ये सारे के सारे कानून वापसी नहीं होगी, तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। जी ठीक है विकास, हमने बात सुन ली, हमने भावना सुन ली। 26 नवंबर की तारीख बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पहले की योजना थी उस पर हम रहेंगे और जब तक ये सब कुछ प्रक्रिया संपन्न नहीं होती तब तक वापसी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास गुप्ता इस बातचीत के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए काशीपुर की किसानों के। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। एक बड़ी खबर है, केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने की घोषणा के बाद रुड़की के किसान भी बहुत खुश हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार देर से आई मगर दुरुस्त आई। घमंड की हार हुई आज, किसान की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई। किसान सच्चाई सब मन से लड़ रहा था, किसान को ये सब मोदी को घमंड था, घमंड टूटा आज सरकार का। अगर ये ऐसा कानून वापस नहीं लेते तो किसान वहाँ से चाहे 6 साल हो जाता, 10 साल हो जाता, पर नहीं हटा था। किसानों की भावना आपने देखी।